आशीष, इतना बड़ा मॉल खुलता है, खुद योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम उसका उद्घाटन करते हैं, तो जाहिर तौर पे वहां पे सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो मॉल की प्रशासन की बनती है। और उनको सिर्फ अब बाद में इस तरह से कहना कि सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और इस तरह की सार्वजनिक गतिविधियां, मैंने सुना है कि उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है मॉल ने कि इस तरह की सार्वजनिक तौर पे नमाज पढ़ना जो है उसकी अनुमति किसी तौर पे नहीं है। तो ये एहतियात वो पहले भी बरत सकते थे, मतलब इससे तो उनको भी नुकसान हो रहा है और दूसरा एक तरफ लगातार इस पे विवाद छिड़ा हुआ है। मौसमी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से लुलु मॉल की जब ओपनिंग हुई है वो इतने लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है, उसकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स अलग से किए गए हैं। तकरीबन वहां पर दो अलग से एक प्राइवेट कंपनियां हैं जो वो सिक्योरिटी को संभाल रही हैं। और इतनी बड़ी तादाद में, चूंकि 4 फ्लोर पे बना हुआ है, वो तीसरी फ्लोर पे नमाज होती है, तो आप खुद सोचिए कि नमाज हो रही है और वहां पर सिक्योरिटी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, वहां पर सिक्योरिटी के लोग खड़े हुए हैं। इस सब के बावजूद कैसे वहां पर नमाज हो रही है, ये बड़ा सवाल है। यानी कि उस नमाज के दौरान उनको रोका नहीं गया, ये सवाल लगातार बना हुआ है कि जब वो नमाज हो रही थी सिक्योरिटी ने उनको रोका क्यों नहीं, नमाज करने से पहले उनको मना क्यों नहीं किया। हालांकि बाद में अब लुलु मॉल सफाई दे रहा है कि हमने इस बारे में जानकारी नहीं है कि यहाँ पर कौन नमाज पढ़ के चला गया और कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है। आप खुद सोचिए, एक मॉल है जहाँ पर सीसीटीवी है, सिक्योरिटीज है, आप मेटल डिटेक्टर्स लगे हैं, आप वहां कुछ ले नहीं जा सकते, अंदर जा नहीं सकते, कहीं ग्रुप में खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें वहां पर मौजूद है मॉल में, क्योंकि काफी बड़ा मॉल है और पूरे एशिया में कहा जाता है सबसे बड़ा मॉल है। तो वहां पर इस तरीके की एक्टिविटी होती है और जब हिंदू संगठन इसकी आवाज उठाता है, हमें लगता है कि अगर शायद ये वीडियो जब वायरल नहीं होता तो ये बात बाहर नहीं निकलती। लेकिन हिंदू संगठनों का आरोप है इस तरीके की एक्टिविटी रेगुलर वहां पर होती है, और जब ये वायरल हो गया है तब लुलु मॉल ये सफाई दे रहा है कि वहां पर इस तरीके की एक्टिविटी नहीं हो रही है। यानी कि अब जब ये मामला काफी आगे बढ़ गया है, धार्मिक जितने भी हिंदू संगठन है वो आगे आके मोर्चा उन्होंने खोल दिया है और वो मॉल के बाहर पहुंचकर ये भी कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम्स को नमाज पढ़ने की इजाजत मॉल के अंदर है तो क्या हिंदू संगठन वहां पर सुंदरकांड नहीं कर सकता है, वो भी कर सकता है, हनुमान चालीसा कर सकता है। साफ हो गया है कि मुस्लिम्स को वहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है, ये आरोप हिंदू संगठन लगा। आशीष जी आशीष, पुलिस क्या कह रही है? क्योंकि मॉल वालों ने कहा है कि ये उनके कर्मचारी नहीं है, उनकी अपनी जांच में ये पता चला है, पर पुलिस क्या कह रही है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वहां पे रोजाना इस तरह की गतिविधियां हो रही थी और नमाज पढ़ी जा रही थी, तो क्या पुलिस क्या कह रही है और क्या सीसीटीवी फुटेज से कुछ पता चला है कि ये युवक कौन थे? क्या ये कोई साजिश है? नहीं मौसमी, मैं साफ बता दूं आपको कि अभी किसी तरीके की ये जानकारी पुलिस को नहीं लग पाई कि ये लोग कौन थे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं लगातार। तीसरे फ्लोर पे पुलिस बार बार जाके देख रही है, लोगों से पूछ रही है, लेकिन वो कौन लोग थे। जिस तरीके से लुलु मॉल ने फाइनली जब विवाद ज्यादा बढ़ा और हिंदू संगठन आगे आए, लुलु मॉल के गेट तक पहुंच गए, अंदर सुंदरकांड की बात करने लगे, तो देर रात में लुलु मॉल ने एफआईआर दर्ज करा दी और ये कहा कि हम उनको नहीं जानते, वो लोग कौन थे, हो सकता है साजिश हो। लेकिन अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल है, क्योंकि वो कौन लोग थे जो मॉल के अंदर जाते हैं, मॉल के अंदर जाने के बाद नमाज पढ़ते हैं आराम से, उसके बाद चले आते हैं, ना कोई सिक्योरिटी मना करती है उनको, ना कोई सिक्योरिटी देखता है उनको, ना ही सीसीटीवी में आते हैं। तो ये बड़ा सवाल एक बना हुआ पुलिस के सामने भी। हालांकि कल एफआईआर दर्ज हुई है, तो आज इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, तो उसमें पुलिस अब मॉल में जाकर इन्वेस्टिगेट कर रही है और सारे पहलुओं को जांच कर रही है कि आखिर ये कौन लोग हैं, क्या कोई साजिश तो नहीं हो सकती है, या मॉल के ही कर्मचारी थे, या मॉल में ही कुछ लोग थे, और ये एक्टिविटी कब से हो रही है। मैं आपको बता दूं मौसमी, इस इंसिडेंट के बाद में जब हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वहां पहुंचकर सुंदरकांड की बात कर रहा है, उसके बाद से जो 5 टाइम की नमाज होती है, उस नमाज पे लुलु मॉल ने कहा है कि हम सिक्योरिटी बैठा के उस टाइम पर चेक कर रहे हैं कि कोई कहीं नमाज तो नहीं पढ़ रहा। तो अब लुलु मॉल की तरफ से अब लगातार सफाई आ रही है कि हम अपनी तरफ से क्योंकि कल भी जो वीडियोस उनके जारी किया जीएम ने, उन्होंने भी साफ तौर से यही कहा कि हम इस तरीके की जो धार्मिक आयोजनों को नहीं बढ़ावा देते हैं, ना ही हम किसी का आयोजन करते हैं। तो अब तो लुलु मॉल बैकफुट पे आ रहा है सारी चीजों, क्योंकि हिंदू संगठन ने लगातार इस बात को उठाया है। अब जब ये मुद्दा उठा है तो उसके बाद अब दूसरा मुद्दा लगातार, क्योंकि लुलु मॉल जिस तरीके से यूसुफ जो इसके मालिक है उनका है, और ये आरोप लगता है कि वो केरला के हैं और बाहर से मॉल आया, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉइज रखे गए हैं वो स्पेसिफिक जो है 80% मुस्लिम लड़के रखे गए और 20% महिलाएं जो हिंदू रखी गई हैं।
उनकी वजह क्या है आशीष, आखिर, दूसरा क्यों सवाल। क्यों? जी जी, वो आपने जी बताया। जी। जी आशीष, वो आपने बताया हमें, हमारे दर्शकों को ये भी जानने की जरूरत है कि अब आगे हिंदू संगठन क्या करेंगे, उनकी क्या प्लानिंग है, क्योंकि आज भी क्या सुंदरकांड करने का जो योजना है वो जारी है। आज वो बताया जा रहा था कि दोपहर को सुंदरकांड करने वाले हैं। जी मौसी, एक्चुअली कल जो उन्होंने एक लेटर दिया था, जो पत्र दिया था, जो शिकायत पत्र दर्ज एफआईआर करने के लिए दिया था, उसमें ये भी एक पॉइंट लिखा था कि हम अंदर ही सुंदरकांड करना चाहते हैं, इसके लिए हमें परमिशन भी दी जाए, और चूंकि अलग धर्म के लोग वहां पर नमाज पढ़ सकते हैं तो हम भी पढ़ेंगे। इस बात का उन्होंने अपने पत्र में मेंशन किया था, और आज उन्होंने शाम का वक्त दिया है कि वो शाम को जाकर वहां पर सुंदरकांड करेंगे। हालांकि अभी तक प्रशासन ने और पुलिस ने इसके अरेंजमेंट्स किए हैं कि आखिर अभी उनको परमिशन तो नहीं दी है, लेकिन हिंदू संगठनों का दावा है कि जब बिना परमिशन के नमाज पढ़ी जा सकती है तो बिना परमिशन के सुंदरकांड भी किया जा सकता है। और इस मॉल में अगर एक धर्म की भावनाओं को बढ़ाया जाएगा तो दूसरे धर्म को भी, ये आरोप लगातार लगा रहे हैं हिंदू संगठन, और उनका ये मानना है कि आज वो नमाज पढ़ने जाएंगे और लगातार कार्रवाई भी की भी मांग कर रहे हैं। तो आज सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता जो है इसमें इकट्ठे हो रहे हैं, और वो कार्यकर्ता इकट्ठे होने के बाद देर दोपहर या शाम तक मुलीलुवाल पहुंचेंगे, और वहां पर वो जो है इस सुंदरकांड का आयोजन के लिए, पढ़ने के लिए बैठेंगे। तो ये एक बड़ा आज ये मुद्दा बन के आ रहा है कि पुलिस प्रशासन उनको रोकेगी या अंदर जाने देगी, क्योंकि लुलु मॉल ने खुद अपनी भी सिक्योरिटी बढ़ाई जी है, पुलिस ने भी सिक्योरिटी बढ़ाई है। इसके बावजूद भी हिंदू संगठन कह रहे हैं कि मुझे वहां जाना है हमें, और हम वहां पर सुंदरकांड करेंगे। मौसमी।